नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। दरअसल हुआ यह था कि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन वाले दिन 100 पॉइंट उछल गया था निफ्टी, लेकिन आज सरेंडर कर गए। ऊपरी स्तरों पर दबाव बनता चला गया। 19,486 आज के दिन का ओपन है, 19,494 का हाई है, 19,414 का लो और क्लोजिंग आई है 19,443 के लेवल की। 82 पॉइंट्स गवा दिया निफ्टी ने क्लोज टू क्लोज। 43,891 के लेवल पे निफ्टी बैंक बंद हुआ, 105 अंक घटकर, और 94,933 के लेवल पे सेंसेक्स की क्लोजिंग आई है 325 पॉइंट्स के डेंट के साथ। आज एडवांसेस के फेवर में नहीं था मार्केट, डिक्लाइंस ज्यादा नजर आ रहे थे। मिसाल के तौर पे निफ्टी पे आज 36 स्टॉक्स टूटे हैं, लेकिन जो चढ़ा उसमें था कोल इंडिया। एक तो नतीजे शानदार, मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन वाले दिन भी अट्रैक्टिव प्ले हुआ था, लेकिन आज के सत्र में तो 5.25% का उछाल था। नतीजे बढ़िया, ऊपर से 15.25 रुपए का अंतरिम डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट कर दी, तो कोल इंडिया बाजार का शहंशाह बन गया। आयशर मोटर्स नतीजों का इंपैक्ट 1.5% ऊपर। हिंडाल्को, एमएनएम, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन जो गिरावट वाले हैं उनकी सूची है ज्यादा। एसबीआई लाइफ 2.25% नीचे, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम, इंफोसिस, नेस्ले, ये सब स्टॉक्स टूटे हैं आज 1% से लगभग 1.25%। एफएनओ गेनर्स में शानदार चाल बनी। हिंद कॉपर में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन था, 8% तेज हो गया। बीएचईएल 6% चढ़ गया। कोल इंडिया, कैनरा बैंक, एमसीएक्स, इन स्टॉक्स में 4% से 5.25% के आसपास की तेजी बनी। एफएनओ लूजर्स में ग्लेनमार्क आज दिन खराब था, 5% नीचे आ गया। पेज इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर, एबॉट जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स की सूची है बहुत लंबी। आज इनफैक्ट मिड कैप प्ले फिर से बाजार पर डोमिनेट कर रहा था। वोकहार्ड 11% उछला है। शेयर इंडिया 9.5% चढ़ गया। रिलायंस बार 9% चढ़ गया। हिंद कॉपर 8%, मोतीलाल ओसवाल 8% चढ़ा है। कैम्स 8% चढ़ा है। आईएफसीआई लगभग 8% चढ़ा। आईटीडी सीमेंटेशन, वेक्टर फूड, एचसीसी जैसे स्टॉक 6.5% से 7% की चाल एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में आ गई। तो एकाएक मिड कैप स्टॉक्स में खरीदारी बनती है और बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न इस समय मिड कैप स्टॉक्स, कई मिड कैप स्टॉक्स लोअर एंड से दे रहे हैं। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें केन्ना मेटल, ग्लेनमार्क, स्वान एनर्जी, एचजी इंफ्रा, न्यूलैंड, केपीआई ग्रीन और पेज इंडस्ट्रीज शामिल हैं। 3.5% से 7% के आसपास गिरावट इन स्टॉक्स पे देखने को मिली। सेक्टर तो एक ही था आज, वो था पीएसयू बैंक्स। बहुत समय से चल नहीं रहे थे, लेकिन एकदम से आज चल पड़े। इंडियन बैंक 7% ऊपर, यूनियन बैंक 6.25% ऊपर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6% चढ़ गया। यूको बैंक, सेंट्रल बैंक 5.5% से करीब करीब 6% उछले हैं। पीएसबी, आईओबी, कैनरा बैंक 4% से 5% के आसपास के रिटर्न्स इन स्टॉक्स में। सरकारी खेमा ही तेज था। कोल इंडिया लीड कर रहा था सीपीएससी इंडेक्स को। आज 5% तेजी तो कोल इंडिया में ही देखने को मिली। एनएलसी इंडिया 4.25% चढ़ा है। बीईएल, एनबीसीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स में तेजी बनी। और मेटल स्टॉक्स में हिंद कॉपर, इस स्टॉक में तो आज जैसे मैंने बताया वायदा कारोबार का ही टॉप गेनर बना ये स्टॉक। इसके अलावा एनएमडीसी, रत्नामणि, हिंडाल्को, एपीएल, अपोलो, इन स्टॉक्स में तेजी थी, लेकिन गिरने वाले भी हैं, जिसमें स्टील अथॉरिटी, वेदांता जैसे स्टॉक्स में आज 1.5% से 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। फाइनेंशियल्स में मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा था। पीएफसी, आरईसी तो तेज थे ही, लेकिन जो गिरावट थी वो वाले स्टॉक्स हैं ज्यादा, जिसमें एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक का आज बाजार पर दबाव ज्यादा आता हुआ नजर आया। आईटी स्टॉक्स भी आज टूटे हैं, जिसमें एम्फोसिस, कोफोर्ज, इंफोसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, एलटीटीएस, टीसीएस जैसे स्टॉक्स पे आज दबाव था। और आज टीसीएस, इंफोसिस, ये स्टॉक्स मिलकर बाजार पर दबाव डाले हुए थे। रियल एस्टेट स्टॉक्स में आज के सत्र में दबाव आता हुआ नजर आया, जिसमें स्वान एनर्जी बहुत ही शानदार तेजी हाल फिलहाल में देखने को मिली है। आज 4% सरेंडर कर गया। प्रेस्टीज, ओबरो रियल्टी, लोधा, महिंद्रा लाइफ स्पेस, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में दबाव बनता हुआ नजर आया। और हेल्थ केयर जैसे मैंने कहा परफॉर्म नहीं कर रहा था। ग्लेनमार्क टूटा 5%, बायोकॉन 3% नीचे, एबॉट 3% नीचे, लालपात लैब, सिंजीन, अपोलो हॉस्पिटल, ये सब स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। प्रोटियन ई गॉव टेक्नोलॉजीज का आईपीओ शुरुआत तो सुस्त थी, लेकिन अल्टीमेटली अच्छे रिटर्न्स दे गया। लिस्टिंग डे वाले दिन इशू प्राइस था 792 रुपए का, ओपनिंग 792 पे ही हो गई। ठंडी ओपनिंग थी, लेकिन क्लोजिंग आई है 883 रुपए की, यानी 11.5% के रिटर्न्स ओपनिंग डे वाले दिन आज प्रोटियन ई गॉव टेक्नोलॉजीज ने दिए हैं। अब आगे क्या होगा देखिए, मंगलवार को भारतीय बाजार में तो छुट्टी है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर डिपेंडेंट रहेंगे। वहां पर किस तरीके की चाल बनती है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। भारत में महंगाई के आंकड़े आए अक्टूबर महीने के, उसका असर देखने को मिलेगा। और ऐसे अगर इंटरनेशनल ट्रिगर्स भी ढूंढने चलेंगे तो अमेरिका में अक्टूबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े आने हैं मंगलवार को ही यूरोजोन और जापान के Q3 जीडीपी आंकड़ों पर नजर रहेगी। आज हुआ यह है कि निफ्टी ने 50 दिनों की औसत को फिर से टेस्ट किया, उसी के आसपास क्लोजिंग दी है। 19,447 से लेवल निकल के आता है, जहां पर 50 दिनों की एक्सपोनेंशियल लेवरेज है। 19,545 के लेवल को अगर निकाल दिया ना, तो ये लेवल उसके बाद अच्छी तेजी बन सकती है, क्योंकि ये लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट एक स्विंग बना हुआ है हायर साइड पे। तो ये लेवल ट्रेडर्स बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं सीरीज के लिए, दैट इज 19,545। और नीचे जब तक 19,300 के लेवल के नीचे नहीं जाते, बुल्स का कॉन्फिडेंस हिलेगा ही नहीं। बुल्स का कॉन्फिडेंस 19,300 के लेवल के नीचे ही खराब होगा, क्योंकि वो पिछले हफ्ते का लो 19,309 के आसपास आके बैठता है। तो देखते हैं कि बाजार क्या इन लेवल से दोबारा से
तेजी पकड़ता है कि नहीं। एक दिन की छुट्टी आ गई तो इंटरनेशनल मार्केट्स को बहुत क्लोजली ट्रैक करेंगे। हाँ, 15 नवंबर को जब लौटेंगे तो MSCI यानी कि मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कुछ संभावित एंट्री जो हो रही है जिन स्टॉक्स की, वो डेटा में फटाफट से आपके सामने रखता हूं। 15 नवंबर को MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में जो बदलाव होने जा रहा है उसमें जो एंट्री हो सकती है उसमें है इंडसइंड बैंक, सुजलॉन, परसिस्टेंट सिस्टम्स, 197 कम्युनिकेशंस यानी कि पेटीएम, APL अपोलो, पॉलीकैब, मैक्रोटेक डेवलपर्स, टाटा मोटर्स DVR और टाटा कम्युनिकेशंस। वहीं MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में जो बदलाव होने जा रहे हैं 15 नवंबर को, उसमें किसकी एंट्री हो सकती है, तो सूची बहुत लंबी है। गोकुलदास एक्सपोर्ट, सतलुज जल, HCC, PTC इंडिया, गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, अरविंद लिमिटेड, इलेक्ट्रो स्टील, DB रियल्टी, ओरिएंट सीमेंट, गैब्रियल, एस्ट्रा माइक्रो, लॉयड्स इंजीनियर्स, जय बालाजी, AGI ग्रीन पैक, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, रेड टेप, PG इलेक्ट्रोप्लास, IFCI, मान इंफ्रा, फोर्स मोटर्स, टेक्समैको रेल, प्रिकोल, वॉन्डरला। तो ये स्टॉक्स रहेंगे फोकस में। देखते हैं कि बाजार जहां पर बंद हुआ है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स तो हैं, लेकिन क्या ये सपोर्ट जोन्स टिकेंगे कि नहीं, इसके लिए अब बुधवार के सेशन का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी बुल ग्रिप में है और जब तक 19,300 के लेवल को हम बरकरार रखेंगे तब तक बुल्स यहां से और मजबूती शो कर सकते हैं।